नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के मुंडेती गांव में पिता की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर उपजे विवाद में एक महिला के साथ दबंगों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में शाहपुरा थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। पीड़ित महिला राम प्यारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि शाहपुरा थाना क्षेत्र के मुंडेती गांव में उसके पिता लादूलाल गुजर की पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोग राम बख्श गुजर, कालू गुजर व उसके परिवार के सदस्य कब्जा करना चाहते हैं। अवैध कब्जे की नीयत के कारण यह लोग राम प्यारी को प्रताड़ित करते हैं। गांव से भी उसे बेदखल करवा रखा है। इनके आतंक के कारण गांव के लोग भी राम प्यारी से कोई संबंध नहीं रख पाते। सार्वजनिक स्थान पर आना जाना भी राम प्यारी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वर्जित कर रखा है। भूमाफियों के आतंक से परेशान राम प्यारी कई सालों से अपने खेत की ओर भी नहीं जा पा रही थी। गत दिनों जब उसने खेत पर जाने की कोशिश की तो इन दबंगों ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट कर दी। इसी कारण उसे गंभीर हालत में शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शाहपुरा थाना पुलिस की इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने कई बार थाने में इन दबंगों की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी कारण आज दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। यदि पुलिस पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पहले ही गंभीरता से कार्रवाई करती तो आज महिला को जिंदगी और मौत से जूझना नहीं पड़ता। जी मुंडेती गांव में रहूँ साहब मैं और मैं जाली बेड़ी करवाई मेरी शाह को बैल दी 5 बीघा मक्की ही जी ने मुंडेती में गिर हुए लकड़ियाँ ले ले गरुआ ने कोई फ़ोन कर बुला लिया तो वे मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। तो फिर बाद में वे यहाँ पर मैं दौड़ती वो शेरा का मुंडा आई तो शेरा बंद था। तो शेरा के महीने में खुशल की छड़िया में वह मारपीट की दी। फिर वह काड़ू और दूसरी घटना की दी, वह दूसरा भाग गया जी। बाद में अंधारों पड़ गया ये कबर फेंक दिया। मारपीट राम बगस काड़ू खूब लाइटियाँ पटकी तो लाड़ियों हाथन काट दिया, पगन पैरन तोड़ दिया, कमर तोड़ दी। अब वो भाई हालत मेरी कारण की कोई ने अडू बगावा मांग मैं खावा जमीन में अड़े पांग जमीन मेरा पिताजी की। भाई कौन है आपका? मेरा भाई नहीं, मैं 20 साल वहाँ पर ही रहूँ। पिताजी की सेवा करो। हाँ, पिताजी की सेवा करी। छोटा बच्चा है, इसके साथ में भी लार भाग गया तो ये भाग गया। इसको मैं भगा दिया, मैंने मार दी थू ऊपर भाग जा। अच्छा खुलेड़िया ले और बाहर ने बैठ गया और बाहर ने कोई निकलवा नहीं दे रहा। थाना में भी दीदी पहली 2 बारी तो वह न सुनी कर रहा। शाहपुरा थाना सुनी न कर रहा। 2 बार रिपोर्टा दे दी, कोई हमारी कार्रवाई न हो रही। ये क्या लगा आपको मारपीट करने वाला? ये कोई परिवार में है, हग्गा तो भाई है न हमारे पिताजी के, हग्गी बहन नहीं भाई नहीं। ये तो परिवार में बंदरा घर 40 घर दांगड़ा का। ये लोग की तरह ये हाँ, ये जमीन हड़प बोसारिया खेत पर इन जब 12 महीना ही है। मैं और मेरी मम्मी खेत पर गए थे रखवाली करने, तब वो रामबख्श और कालू का बेटा नंदरा तीनों हमारे पीछे से लकड़ी लेकर आ गए और उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया। मेरी मम्मी को मार रहे थे, फिर उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश की। मैं वहाँ से बचकर भाग गया और मैं घर पर आ गया। फिर वो मेरे घर के बाहर बैठ गए लकड़ी और कुआड़ी लेकर के, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, इसको भी मारेंगे। तब मैंने मेरे मामा जी को फ़ोन किया तो वो कुआड़ी से 4 घंटे में वहाँ पर आए और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके आए। और कोई भी गांव वाला बिल्कुल भी किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी किसी को फ़ोन नहीं किया पुलिस को। वो भी देख रहे थे गांव वाले भी।
वीडियो तो नहीं बनाया था? हाँ, मैंने वीडियो बनाया, फिर वो मेरे साथ भी मारपीट करना चाहते थे, फिर मैं घर पर भाग कर आ गया। क्या नाम था? विकास गुज्जर। शहर में बुधवार को आबकारी विभाग ने सरकारी दर से भी कम दर पर सस्ती शराब ठेकों पर बिकने की शिकायतों के बाद संदेह के घेरे में आए सुखाड़िया सर्किल के 2 शराब ठेकों पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध शराब के 10 कार्टून बरामद कर दोनों ही दुकानों को सीज कर दिया। इन पर काम करने वाले 2 लोग फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही। आबकारी डीओ लोकेश जोशी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि शहर में कुछ स्थानों पर बहुत ही कम रेट यानी 20 से 25% कम रेट में अंग्रेजी शराब की बिक्री हो रही है। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम पिछले 10-15 दिनों से लगातार वॉच कर रही थी। इस दौरान ये पता लगाया गया कि कहां पर इस तरह की बिक्री हो रही है। इसका पता लगाने के साथ साथ शराब की खरीद भी करवाई। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 12 जिसके अनुज्ञाधारी निखिल मुंदड़ा और वार्ड नंबर 61 से 65 सुखाड़िया सर्किल जिसके अनुज्ञाधारी अभिषेक पटवा हैं, इन दोनों की दुकानों पर आबकारी विभाग ने जांच की, जहां नकली माल या रिफिल किया हुआ माल मिला। इन दुकानों पर काम कर रहे लेखराज व रघुवीर मीणा वहां से भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि अब विभाग इन दोनों अनुज्ञाधारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। आशंका यह भी है कि इन लोगों ने सस्ती वाली जो RML आती है उसको ये लोग रिफिल कर उसे महंगी वाली शराब बनाकर बेच रहे थे। आबकारी अधिकारी ने बताया कि ये लोग कहीं से स्प्रिट लाकर तो यह शराब नहीं बना रहे थे, इसकी भी जांच की जाएगी। स्प्रिट से बनाई गई शराब बहुत घातक हो सकती है। उन्होंने बताया कि एक बार बोतल खुलने के बाद उसे रिफिल की जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि शराब पीने लायक रहती है या नहीं रहती। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग के राजेंद्र सिंह राणावत व शिवराज मीणा का अहम रोल रहा है। भीलवाड़ा जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी के नेतृत्व में आज भीलवाड़ा शहर के अंदर नकली शराब की 2 दुकानों पर कार्रवाई हुई है और ये दोनों दुकानें सरकारी जो ठेके होते हैं उसकी थी और यहाँ पर PNT चौराहे और सुखाड़िया सर्कल के ऊपर कार्रवाई हुई है, जहाँ पर करीब 10 पेटी नकली शराब बरामद हुई। और अधिक जानकारी हम जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी से लेते हैं कि क्या कार्रवाई थी और किस प्रकार से आपने इसको अंजाम दिया। जी सर। हमें काफ़ी समय से जानकारी मिल रही थी कि शहर में काफ़ी अंग्रेजी शराब जो है काफ़ी सस्ते दाम पर बेची जा रही है, यानी कि जिस दाम पर सरकार उनको इशू नहीं करती उससे भी कम दाम पर बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें संदेह हुआ कि भाई इस तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लगातार शहर की दुकानों के ऊपर सारी कुछ मॉनिटरिंग की। मेरी टीम में मेरे आबकारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राणावत और मेरे PO जो हैं शिवराज मीणा, ये दोनों लगातार रहे। मैं खुद भी दुकानों पे गया, हम लोगों ने जानकारी की। तो आज उस जानकारी के दौरान वार्ड नंबर 12 जिसके लाइसेंसी निखिल मुंदड़ा है और वार्ड नंबर 61 से 65 जिसके एक लाइसेंसी अभिषेक पटवा हैं, इन दोनों की दुकान पर नकली शराब या रिफिल की हुई शराब बिकने की जानकारी आई, जिस पर आज हमने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है। दोनों दुकानों को हमने सीज कर लिया, उनका सारा माल जब्त कर लिया और इन दुकानों को हम निरस्त करने की अब कार्रवाई करेंगे। तो सर आबकारी विभाग कितने दिनों से सर मॉनिटरिंग कर रहा था और कितने दिनों से इसके जांच चल रही थी सर? वैसे तो लगातार मॉनिटरिंग हम लोग दुकानों पे हम निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन जब ये सस्ती शराब बिकने की हमारे पास जानकारी आई कि क्यों कैसे ये 20 और 25% कम पे शराब बेच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में स्ट्राइक होता है कि इसका मतलब कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ चल रही है। तब जाकर हम लोग पिछले 15 दिन से इस कार्रवाई को लगातार बहुत ही माइन्यूटली इसको अंजाम दे रहे थे। हमारे पुराने लाइसेंसी एक्सपर्ट्स हमारे जो थे उनके माध्यम से और मैं खुद और मेरे दोनों इंस्पेक्टर और PO हम लोग लगातार खरीदारी करवाते रहे, तब जाकर आज हम लोगों को ये सफलता। सर मैन्युफैक्चरिंग करते तो क्या और भी जिलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर भी सेलिंग हो रही थी, क्या सर सामने आ रहा है अभी? क्योंकि इसमें जो 2 मूल थे लेखराज सिंह और रघुवीर मीणा यहाँ से फरार हो चुके हैं। उन दोनों को हम लोग हमारी टीम लगी हुई है कि जहाँ कहीं भी हैं उनको पकड़ेंगे, तब हमें और भी जानकारी मिलेगी कि इसके अलावा भी ये कहीं सप्लाई कर रहे थे नहीं, और अगर कहीं सप्लाई कर रहे थे तो निश्चित तौर से। और इसके अलावा भी हम पूरे ज़िले में विशेष अभियान चलाकर सभी जगह की शराब के हम सैंपल लेंगे और हम इसकी जांच करवाएंगे। सर पूर्व में भी भीलवाड़ा एक शराब दुकान थी के हिसाब से पहले भी बहुत किरकिरी हो चुकी है, तो क्या विभाग लगातार कार्रवाई करा था, उसी की सफलता है कैसे क्या? जी हाँ बिल्कुल। यद्यपि वो पुरानी जो दुकानतिका हुई थी वो तो उनके आपसी रंजिश का मामला था, परंतु किसी भी ज़िले में दुकानतिका होना विभाग के लिए अच्छा नहीं होता है।
कहीं ना कहीं काला धब्बा विभाग पे लगता है। उसके पश्चात से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग हथकढ़ शराब, नकली शराब या स्पिरिट से बनी हुई शराब, ऐसी शराब पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उसी कार्रवाई का अंजाम है कि हम लोग आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सर 2 दुकानों को आपने सीज किया, तो हो सकता है कि जिले में और भी दुकानों पे ऐसे सेलिंग हो रही होगी। यदि ऐसा कहीं प्राप्त होगा तो निश्चित तौर से वही कार्रवाई होगी जो इन दुकानों के साथ हुई। बिल्कुल। तो ये तो जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी जिन्होंने बताया कि अभी केवल 2 दुकानें सीज हुई है और हम देख सकते हैं कि पूरी मैकडोल और आईबी के नाम से जो यहाँ जो ब्रांड थी उसको यहाँ मिक्स करके यहाँ बेचा जा रहा था। और यहाँ आज आबकारी विभाग ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो कार्रवाई की है और लगातार जिस तरह आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार अभी केवल 2 दुकानों को सीज किया, लेकिन आगे भी अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाए तो उनके भी लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की बंद पड़ी एक होटल पर अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे 79 पर देव भोजनालय होटल पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण वहां रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हमीरगढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले ही निजी साधनों के जरिए आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि समय रहते आग को काबू कर लिया गया, अन्यथा आग यदि आसपास के क्षेत्र में फैल जाती तो काबू करना मुश्किल हो जाता। हमीरगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि देव भोजनालय के नाम से बनी ये होटल विगत कई दिनों से बंद पड़ी है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते इस होटल के पीछे रखे सामान में आग लग गई, जिसके कारण वहां रखे टायरों ने आग पकड़ ली और धुआं और आग का विकराल रूप नजर आने लगा। पुलिस ने निजी साधनों की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया। जिले के बिजोलिया थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले सलावटिया गांव से गुजर रहे हाईवे पर गुरुवार दोपहर को दर्दनाक हादसे में 3 यात्रु व कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सभी यात्रु जोगणिया माता के दर्शन करने जा रहे थे। पीछे से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर उछलकर यात्रुओं पर आ गिरी, जिससे 3 यात्रु की मौत हो गई। वहीं कार चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद में बिजोलिया थाना प्रभारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सभी शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं एक घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिजोलिया थाना प्रभारी सूर्यपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर को बिजोलिया निवासी रुखसार पुत्री फिरोज, सफी पुत्र देवीलाल, बीना पुत्री शफी व लाली पत्नी मदीन पैदल जोगणिया माता दर्शन करने जा रहे थे। इधर ऊपरमाल क्षेत्र में माइनिंग व्यवसायी मोहम्मद सलीम पुत्र अबीब खान निवासी झालावाड़ अपनी गाड़ी से बिजोलिया से जा रहा था। नेशनल हाईवे 27 पर सलावटिया गांव के पास मोहम्मद सलीम की कार अनियंत्रित हो गई। अचानक हाईवे से उसकी कार उछलकर किनारे चल रहे इन 4 यात्रुओं पर जाकर गिर गई और उसके बाद पलटी खाकर कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में रुखसार, सफी व बीना की मौके पर मौत हो गई। वहीं लाली गंभीर घायल हो गई। इधर कार चालक मोहम्मद सलीम की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी के शव मोर्ची में रखवाए हैं और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। श्री हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में 7 अक्टूबर से चल रहे 9 दिवसीय नवरात्रि के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गुरुवार को नवचंडी पाठ के यज्ञ की पूर्णाहुति, कन्या भोज व ब्राह्मण भोज के साथ संपन्न हुए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में हरिसेवा उदासीन आश्रम में संपूर्ण नवरात्रि के दौरान नित्य प्रति चल रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, मंडल पूजन, गणपति पूजन व मां दुर्गा का अभिषेक, हवन, पूजन, नवचंडी पाठ आदि के चलते बुधवार को दुर्गा अष्टमी का हवन यज्ञ संपन्न हुआ। संपूर्ण विश्व के कल्याण व हर प्रकार के दुख से निवारण हेतु किए गए नवचंडी दुर्गा पाठ का गुरुवार नवमी तिथि पर मां दुर्गा का विशेष आहुतियों से हवन यज्ञ संपन्न कर यज्ञ की पूर्णाहुति आचार्य पंडित सत्यनारायण शर्मा व पंडित मोहन शर्मा द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण से संपन्न की गई। तत्पश्चात कन्या भोजन व ब्राह्मण भोजन का भी आयोजन हरिसेवा उदासीन आश्रम के तत्वावधान में किया गया। इस पावन अवसर पर स्वामी जी के साथ संत मायाराम, संत राजाराम, संत जगतराम व आश्रम के भक्त ओम प्रकाश, मोती रमानी, भोपाल से पधारे भक्त व अन्य भक्तगण उपस्थित थे।
सनातन धर्म का महापर्व दुर्गाष्टमी कल थी, आज महानवमी। हरिशिवा उदासीन आश्रम में महानवमी का आज यज्ञ पूर्ण हुआ। नवचंडी पाठ पारायण के साथ नित्य अभिषेक, पूजन व हवन होकर आज कन्या भोज, और ये महानवमी पूरे विश्व के लिए संकट जो आ रहा है, ये महामारी जो फैल रही है, उससे निवृत्ति के लिए संकल्प लिया गया है। ये हमारा राजस्थान भारत में भी समृद्ध रहे, और हमारे देश में जो ये बच्चों के लिए जो ये कोरोना महामारी का टीका आया है, माता रानी करे ये दुख हर एक बच्चों का और हर एक जीव का निवृत्त करे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाशमन के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद न्यायमूर्ति जैन दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि आचार्य महाशमन सभी को धर्म कल्याण, विश्व शांति के साथ ही विश्व कल्याण का मार्ग बताते हैं। न्यायपालिका अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से कर रही है। इसके साथ ही हम आमजन को यही संदेश देते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, देश की प्रगति और विकास में सहयोग व देश के हालातों को सुधारने में अपनी भूमिका निभाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। महाशिव तो सबके जन कल्याण की बात करते हैं। तेरापंथ समाज के धर्म के प्रवर्तक हैं और विश्व शांति, विश्व कल्याण यही मार्ग वो सबको प्रदर्शित करते रहते हैं। वही से न्यायपालिका अपने जो पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं में कानून पारित होते हैं, उनकी जो कानून को तोड़ता है उसे दंड देने का और न्याय देने का कार्य करती है, जो अपना कर्तव्य बड़ी प्रकार से निर्वहन कर रही है। जनता के नाम ये संदेश है, जनता अपने शांति व्यवस्था बनाए रखे, देश की प्रगति में, देश के विकास में सहयोगी बने, जो देश का कानून है उसे माने, और सबसे बड़ी बात कि जो देश के हालात हैं उन हालात में अपना जितना योगदान प्रत्येक नागरिक दे सके वो देना चाहिए। लोकतंत्र अक्षुण्ण बना रहे, इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 7 अक्टूबर को हुआ था। इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे नवरात्रि के सभी दिनों में कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशिष्ट महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कन्या को खाना खिलाने के बिना व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो पूरे दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं, साथ ही जो प्रथम और अंतिम व्रत रखते हैं, उन सभी को कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने और उनका पूजन करने के बाद दक्षिणा देकर सम्मान से विदा करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों को उनकी मनोकामना पूरा होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। श्री बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में नवरात्रा महोत्सव में श्री बाबाधाम मंदिर प्रांगण में विशेष विद्युत सजावट व आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया। 8 ही दिन माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्रा में प्रतिदिन सुबह आरती के पश्चात 9:15 बजे से हवन पूजन किया गया। नवरात्रा के अंतिम दिन सुबह 9:15 बजे से आचार्य पंडित शिव प्रकाश जोशी व आचार्य योगेंद्र शास्त्री, पंडित गोविंद गौतम व अन्य पंडितों के द्वारा पूर्णाहुति हुई। उसके पश्चात आरती हुई। नवरात्रा में हजारों भक्तों ने श्रद्धा व आस्था के साथ हवन पूजन व महाआरती का लाभ लिया और अपनी अपनी मनोकामना की मन्नत मांगी। इसके बाद नवमी के अवसर पर पूर्णाहुति के बाद कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, मां की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें फल भेंट कर भोजन प्रसादी स्वयं विनीत अग्रवाल के द्वारा करवाई गई। कई राजनेता, समाज सेवी व धर्म प्रेमियों ने पधारकर माता जी की प्रसादी ग्रहण की। दिन में 3:15 बजे 31 चौपहिया वाहनों के साथ नवरात्रा में श्री माता जी की घट स्थापना में अष्टधातु की मूर्ति की स्थापना। अभी जो नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक माता जी की सेवा पूजा यहाँ होती है। बहुत अधिक तादाद में पैदल यात्री यहाँ पर आते हैं। आज विशेष कन्या पूजन कार्यक्रम, जिसमें 500 कम से कम 500 कन्याएं तो आती है, उससे ज़्यादा कितनी भी हो, पूरा भंडारा चलता है। हवन पूजन हुआ। अब माता जी को स्नान यात्रा निकलती है, क्योंकि हमने माता जी जो है वह अष्ट धातु की माता जी बिठाए हुए हैं और उसी को स्नान करा करके कुएँ पे वापस ला करके यहाँ विराजमान करते हैं। 2 दिन विशेष गरबा कार्यक्रम कोविड की सभी देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। कल गरबा कार्यक्रम बच्चों का था। आज जितने भी धाम परिवार और बाहर की महिलाएं, पुरुष का फैंसी ड्रेस गरबा कार्यक्रम रहेगा। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। कोई भी रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद और माता जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति यहाँ पर
हनुमान जी, भैरू जी, साईं बाबा और भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं। भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज महानवमी है और नवरात्र का अंतिम दिन है। नवरात्रि के हर दिन हमने आप दर्शकों को जिले में विभिन्न स्थानों पर विराजित माताओं के सुंदर दर्शन करवाए। कई दर्शकों ने अपनी आस्था के अनुरूप माताजी के दर्शन लाभ कराने का हमसे आग्रह किया था। हमने अपने दर्शकों के अनुरोध का सम्मान करते हुए माताजी का स्पेशल कवरेज किया। लोकवाणी की नवरात्रि स्पेशल कवरेज को आप दर्शकों का जो अपार स्नेह मिला वह बेहद प्रशंसनीय है। हमारी इस स्पेशल कवरेज को आप सभी ने बहुत सराहा। इसके लिए लोकवाणी आप दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जगत जननी के 9 रूपों में सबसे अंतिम देवी माता सिद्धिदात्री की उपासना करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। आइए लोकवाणी स्पेशल कवरेज में आज करते हैं मांडल स्थित मां यक्षिणी माता के दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें रूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की आराधना करने साधक जल्द ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसे भी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता के इस रूप की पूजा की थी, तपस्या की थी और उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हुई। लोकवाणी आज आपको 9वें दिन लेकर आया है मांडल स्थित मां यक्षिणी माता के मंदिर में, जहां साधक दूर दूर से मन की गहराइयों से मनोकामना लेकर पहाड़ों पर स्थित इस ऊंचाइयों पर आकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं मां यक्षिणी माता के। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। पहले जब कोरोना चल रहा था हम आ नहीं पाए, हम छोटे छोटे बच्चे थे और अब हम नवरात्रा के हिसाब से आया तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हर साल आते हैं और हर साल सजावट ऐसी होती है और हर बार ऐसा ही अच्छा लगता है। बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, हम भी बहुत खुश रहते हैं। तालाब है यहाँ पे आस पास, बहुत सजावट है, देखने में बहुत मज़ा आता है।
और हर साल आते रहते हैं और हर बार ऐसी सजावट होती है और बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है और बहुत खूब मस्त स्वाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माँ यक्षिणी माता सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश बेरवा। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है। जी सभी को जय माता दी। मांडल ग्राम में स्थित माँ यक्षिणी मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है। यहाँ पे पुराने काल में तांत्रिकों की ये तपोस्थली रही है और इतिहास से पता चलता है कि मीराबाई को उस वक्त मांडराम की रेवेन्यू यानी राजस्व कर पहुँचता था। उसके बाद भगवान देव नारायण की साधु माता का आगमन भी स्थान पर हुआ है और मंदिर के ठीक नीचे ही एक छोटे से भूभाग पे 3-4 मेहंदी के पेड़ है, क्योंकि उस वक्त माता साधु ने अपने हाथों की मेहंदी यहाँ पे साफ की थी और इतने वर्षों के बावजूद वो मेहंदी के पेड़ और देव नारायण का स्थल जो का त्यों है बिल्कुल हरी भरी रहती। साथ ही मांडल और भिलवाड़ा के अलावा दूर दूर से जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, परबसर, किशनगढ़ इत्यादि कई स्थानों से यहाँ पे भक्त आते हैं। विशेषकर ये समाज में जागीटिया, ब्राह्मण समाज में पारिक, जाट समाज, माली समाज, कोली समाज और भी अनेक कई गोत्रों की कुल देवी रही है। इसीलिए दूर दराज राजस्थान से बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी जो मनोकामना लेके आते हैं माँ दूर से आते हैं। हाँ। और जो भी अपनी मनोकामना यहाँ पे मांगने आते हैं, माँ यक्षिणी उनको अपने श्रृंगार में से फूल प्रदान कर उनके काम को पूरा करती है और यही लोगों में एक आस्था का प्रतीक। यहाँ पे आने वाले लगभग सभी लोगों के माँ भवानी पूरे करती है कि माता के दरबार में इसी तरह आने वाले सभी भक्तों के काम बनते रहें, संवरते रहें। पिछले 55 वर्षों से यहाँ प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रि में सतचंडी पाठ का आयोजन किया जाता है। लगभग 110 साल हो गए हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ पे भजन संध्या का निर्बाध रूप से आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमने जाना कि माँ यक्षिणी माता की यहाँ कितनी सुंदर और चमत्कारिक मान्यता है कि भक्त जहाँ पर माता के पास अपनी इच्छा लेकर आते हैं। मैं परमेश देव, आप देख रहे हैं लोकवाणी आवाज भिलवाड़ा की। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महिला महासभा द्वारा नवरात्रि पर्व रामनवमी के अवसर पर तेली समाज के नौहरे में चल रही दुर्गा शक्ति अखाड़े की सभी बच्चियों को फल व तिलक, दुपट्टा, चुनरी उड़ाकर कन्या पूजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष संपत देवी पंडियाल, जिला अध्यक्ष आशा अग्रवाल, गीता आसरवा, सुनीता देवी, प्रेम देवी, भेरी देवी, आशा देवी, शिव देवी, प्रवक्ता यशोदा मांद्रिया आदि महिलाएं उपस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भारत की भिलवाड़ा शाखा द्वारा IMCC इंडिया सशक्तिकरण अभियान शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रशिक्षण भी जरूरी है के अंतर्गत भिलवाड़ा जिले की बॉक्सिंग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए क्लब के जिला सचिव रेणु कोकटा ने बताया कि क्लब के राष्ट्रीय महासचिव अनीता सुरानी एवं प्रदेश अध्यक्ष सुमन सोनी की प्रेरणा से जिला शाखा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उभरती हुई 500 प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्पोर्ट्स, कला, शिक्षा, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन करके प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। क्लब के जिला कार्यकारिणी सदस्य भागचंद सोमानी ने बताया कि कोच राजेश कोहली एवं विजय पारिक द्वारा प्रशिक्षित भिलवाड़ा जिले की उभरती हुई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय 20 बॉक्सिंग प्रतिभाओं को बुधवार को अक्षय भंसाली के मुख्य आतिथ्य तथा क्लब के भिलवाड़ा जिला पदाधिकारियों के विशिष्ट आतिथ्य में सम्मानित किया गया। श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा व राष्ट्रीय संयोजिका सुनीता जोशी के निर्देशानुसार भिलवाड़ा महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को बाबूनगर में शाम 4 बजे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें माता जी की पूजा अर्चना व मां शक्ति रूपेण कन्याओं का पूजन किया गया। राष्ट्रीय संयोजिका सुनीता जोशी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ कहा कि बेटी को भी बेटे समान समझना चाहिए। अगर आज कन्याएं नहीं होती तो पूजन एवं भोजन प्रसादी का भोग किसे लगाते। कन्याएं भी दुर्गा का ही रूप है। कन्याओं के भोजन प्रसाद के बाद माता जी के दरबार में डांडिया प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुष्पा शर्मा, रेखा शर्मा, चंदा तिवारी, कीर्ति ठक्कर, सुलक्षणा शर्मा, शीला जोशी, जया ठक्कर, अभिलाषा व्यास, नीतिका चतुर्वेदी, तृप्ति चतुर्वेदी आदि ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग। हरिओम नगर में चल रही गरबा महोत्सव में दुर्गा पूजा के बाद बच्चों ने एक माता रानी की शॉर्ट फिल्म की प्रस्तुति दी, जिसको देखकर सभी भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद महिलाओं ने गरबा ड्रेस में माता रानी की भक्ति में डूबकर आनंद लिया। ओम दादिश ने बताया कि ये देश है वीर जवानों का सॉन्ग पर योग द्वारा ओम वैष्णव द्वारा बहुत ही
शानदार प्रदर्शन किया गया। अंत में सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हरिओम नगर श्रीनाथ कॉलोनी के सभी भक्तजन उपस्थित रहे। उनमें लादूलाल शर्मा, कन्हैयालाल, नरेंद्र, नवनीत, ओम प्रकाश, ऋषभ, लोकेश, ओम मिश्रा, शंकर, रवि, सोनू, डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, जशपाल सिंह, अंकित शर्मा, सोनू राव, अंकित, विक्रम सिंह, ब्रह्मानंद, पार्षद अशोक खंडेलवाल व महिला मंडल उपस्थित रही। डेंगू प्रकोप महामारी में प्लेटलेट्स के मरीजों को जरूरत पड़ने पर गुरुवार को रक्तवीरों ने एसटीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम करते हुए रक्तवीर गोविंद सिंह पुरावत, हेड कांस्टेबल बस स्टैंड चौकी इंचार्ज ने मानव धर्म निभाया। विक्रम दादिश ने बताया कि पीड़ितों के लिए मोहित, रवि व्यास, अर्पित पोरवाल, आदित्य बाहेती ने रक्तदान कर असहाय पीड़ितों की मदद कर इंसानियत का जज्बा दिखाया। इस पुण्य सेवा में महात्मा गांधी ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अनिल लड्ढा, डॉक्टर विपिन कुमावत, नेमीचंद जैन, त्रिलोक वर्मा की सेवा सराहनीय रही। सवाईपुर क्षेत्र के महेशपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में महानवमी के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा आजाद के तत्वावधान में महेशपुरा विद्यालय में 101 कन्याओं को भोजन कराकर पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल आदि पाठ्य सामग्री वितरित की गई। गोविंद राम व्यास ने बताया कि इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा के सचिव दीपेश खंडेलवाल, अनिल लाहोटी, विशाल बाहेती, कमलेश लाठी, शिव लाहोटी, आशीष काबरा उपस्थित थे। विद्यालय परिवार से प्रधानाध्यापिका रेखा रानी सेन, अध्यापक गोविंद राम व्यास, निकिता कुमावत, प्रेमलता जाट आदि उपस्थित थे। वहीं अध्यापक गोविंद राम व्यास ने धन्यवाद अर्पित किया। भादो में स्थित जातला माताजी का 1 दिवसीय मेला बुधवार को आयोजित हुआ। रात को बगड़ावत भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बगड़ावत आनंद लिया। मेला कमेटी से प्रहलाद सेन ने बताया कि यह वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार पूरे गांव में माता रानी की ध्वजा निकाली गई और माता जी की पूजा की गई। यहाँ 1 दिवसीय मेले में आसपास के गांवों के ग्रामीण व श्रद्धालु एकत्रित हुए। आसपास के गांवों से आने वाले लोगों ने 1 दिवसीय मेले में खरीदारी का लुत्फ उठाया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने डॉलर चक्री का आनंद लिया। ग्रामीण महिलाओं ने माता जी की पूजा व दर्शन करने के बाद मेले में आए दुकानों से सामग्री खरीदी। वहीं मेला कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष बलवीर सिंह चुंडावत, उपाध्यक्ष अजीत सिंह चुंडावत, कोषाध्यक्ष डालचंद मुंद्रा, सचिव बालू सिंह सोलंकी और ग्रामीण मौजूद रहे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मांडल उपखंड से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर भादू गांव में जातला माता का मंदिर स्थित है, जहां की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाता है। माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहाँ वर्ष पर्यंत लकवा रोगियों की खासी भीड़ देखने को मिलती है। खास तौर पर शादी और चैत्र नवरात्रि में हजारों लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता के दरबार में आकर स्वयं को धन्य होने की अनुभूति करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन मेले का आयोजन होता है। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि लकवा रोगियों को मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम कराने के साथ मंदिर के पास स्थित वट वृक्ष की परिक्रमा कराने से निश्चय ही लाभ होता है। जातला माता ऐसा स्थान है जहां दूर दराज के लकवा रोगी यहां पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। माता के दरबार की मान्यता है कि यहां आने से लकवा रोगी ठीक हो जाते हैं।
हमारे भादू गांव में स्थित जांचला माता के पौराणिक और चमत्कारिक मंदिर पर वर्षों से नवरात्रि में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अष्टमी के दिन मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से गाँव से लोग आते हैं। और 2 वर्ष से कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है और इस बार प्रशासन की थोड़ी छूट की वजह से इस बार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु आए और मेला विकास समिति की तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पानी और खाने की व्यवस्था की गई थी और सभी दुकानदारों के लिए रात्रि में लाइटिंग वगैरह और रात्रि में मतलब भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से कलाकार आएंगे और रात को अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। ये मेला काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है और इसी क्रम को जारी रखते हुए इस बार भी मेले का आयोजन किया गया है। श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान के तत्वावधान में आदि वृंदावन से पधारे हुए आचार्य लोकेंद्र पंडित के द्वारा चंद्रशेखर आजाद नगर सेक्टर 5D भिलवाड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस की कथा सुनाई गई। दीपक शर्मा ने कहा कि कथा के आरंभ में आचार्य जी ने बताया कि माता अदिति ने पयोव्रत धर्म का पालन किया और पुत्र रूप में वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु पधारे, जिन्होंने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बलि से भिक्षा के रूप में त्रिलोकी का राज्य ले लिया। अंत में बलि पर कृपा करते हुए उसे सूतल लोक का राजा बनाकर स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। आचार्य जी के द्वारा कथा में सूर्य वंश का वर्णन किया गया। इसमें इक्ष्वाकु, शर्याति, अम्बरीश, हरिश्चंद्र और राजा दशरथ की कथा सुनाते हुए भगवान राम और उनके चारों भाइयों के जन्म की कथा सुनाई, जिसके बाद भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वृतांत एक श्लोक के माध्यम से श्रोताओं को सुनाया गया। कथा के यजमान सौभाग्य सिंह कृष्णावत और श्री कृष्ण सिंह राठौड़ के साथ साथ पार्षद पंडित अशोक शर्मा एवं सभी भक्तों ने भी बालकृष्ण का पूजन किया। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सभी भक्तों ने बड़े भाव विभोर होकर मनाया और भगवान कृष्ण के दर्शन का आनंद लिया। शुक्रवार को कथा में गोवर्धन पूजा होगी। जिस तरह सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का भोग लगाया था, उसी तरह सभी भक्तजन भी भगवान गिरिराज को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाएंगे। अतः सभी नगर वासियों को भगवान गिरिराज और 56 भोग की अलौकिक झांकी दर्शन को प्राप्त होगी। गुरुवार को गायत्री शक्तिपीठ भिलवाड़ा पर नवरात्रि समापन पर 5 कुंडीय गायत्री हवन करवाया गया। हवन गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल भिलवाड़ा की सरोजना व्यास ने कराया। सभी विशेष आहुतियां यज्ञ देव को समर्पित की गई। पुंसवन संस्कार भी करवाया गया। हवन 3 पारियों में चला। सभी साधकों ने 9 दिन के अनुष्ठान का समापन हवन करके किया, अतः बड़े मनोयोग और उत्साह से भाग लिया। हवन के पश्चात कन्याओं को भोजन करवाया गया। 5 कुंडीय गायत्री हवन में महिला मंडल की विद्युत चौधरी व आशा सोमानी का सहयोग रहा। व्यवस्थापक द्वारिका प्रसाद कुंतल ने कहा कि सभी साधकों का अनुष्ठान का समापन हवन करके करना बड़ा पुण्य का कार्य है। इस हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजेंद्र पुरोहित, राजेंद्र सिंह सोलंकी, राधेश्याम शर्मा ने सहयोग करते हुए प्रसाद वितरित किया व साहित्य स्टॉल लगाई गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।